हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस फाइनली आज इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक का न्यू वैकेंसी 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया। तो गाइस इस वीडियो में आपको ए टू जेड जानकारी दूंगा कि आप कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और अगर आपका सिलेक्शन इसमें होता है तो आपको कितना सैलरी मिलेगी। तो गाइस सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको बिना किसी एग्जाम के आपको एक सरकारी नौकरी मिलेगी, वो भी केवल क्लास 10 के मार्कशीट के आधार पर। तो गाइस ये इंडिया पोस्ट ऑफिस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जीडीएस सेक्शन। ठीक, यहाँ पर दिया गया है डाक भवन, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली। डेट 7 फरवरी 2025 को ये नोटिफिकेशन आ गया था। 7 फरवरी 2025 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हो गया था। यहाँ पर दिया गया है सब्जेक्ट सेक्शन में टीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025 डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन एंड एंगेजमेंट शेड्यूल। ये जो नोटिफिकेशन आया ये जनवरी 2025 शेड्यूल 1 के नाम से आया है। ये देखिए यहाँ पर, और इसके नीचे दिया गया है नोटिफिकेशन में, ये देखिए ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025 यहाँ पर। और यहाँ पर दिया गया है रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन एडिट करेक्शन विंडो का जो डेट है, ये देखिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का जो दिनांक दिया गया है 10 फरवरी 2025 से लेकर 3 मार्च 2025 तक ये रजिस्ट्रेशन करने का डेट है। और एडिट और करेक्शन का विंडो जो है 6 मार्च 2025 से लेकर 8 मार्च 2025 तक है, यानी कि 2 दिन का समय दिया गया करेक्शन के लिए। 2 दिन का अगर फॉर्म में कोई दिक्कत हो जाता है इसके लिए करेक्शन का जो विंडो होगा 6 से लेकर 8 मार्च तक खुलेगा। और यहाँ पर दिया गया है जॉब प्रोफाइल के बारे में। देखिए ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि बीपीएम का जो जॉब प्रोफाइल होगा, और यहाँ पर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि एबीपीएम का जॉब प्रोफाइल, डाक सेवक का जॉब प्रोफाइल। और इसके नीचे है ये देखिए अलाउंस, मतलब अगर आपका सिलेक्शन इसमें होता है ग्रामीण डाक सेवक में तो आपको क्या सैलरी मिलने वाली है। ये देखिए दिया है कैटेगरी में बीपीएम में यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर में अगर आपका सिलेक्शन हो तो आपको जो बेसिक सैलरी मिलेगा वो 12,000 मिलेगा, 12,000 से लेकर, और जो पूरा अप्रॉक्स सैलरी बनेगी 29,380 रुपया। और जो एबीपीएम पर बनेगा, एबीपीएम के लिए, एबीपीएम या डाक सेवक के लिए 10,000 से लेकर अप्रॉक्स सैलरी जाएगी 24,770 रुपया। यहाँ पर दिया गया है इस सैलरी है। यहाँ पर एज लिमिट के बारे में दिया गया है। देखिए एज लिमिट्स क्या, जो मिनिमम एज होने वाली है वो 18 का, कम से कम 18 होना चाहिए, 18 और मैक्सिमम 40। और यहाँ पर कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है कैटेगरी वाइज। SC ST यानी शेड्यूल कास्ट यानी शेड्यूल ट्राइब कास्ट के लिए 5 ईयर के लिए है। अगर बैकवर्ड क्लास यानी OBC के लिए 3 वर्ष का है। और EWS के लिए नो रिलैक्सेशन, कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। और यहाँ पर PWD 10 साल के लिए दिया गया है। पर्सन विथ डिसेबिलिटी PWD प्लस OBC के लिए 13 साल के लिए है। और डिसेबिलिटी PWD प्लस SC ST के लिए 15 साल दिया गया है। ये एज रिलैक्सेशन है। और इसके नीचे दिया गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंतर्गत क्या होने वाला है। देखिए आपको मिनिमम कक्षा 10 पास होना चाहिए, ठीक है, क्लास 10 पास के लिए। और क्लास 10 में आपको मैथ और इंग्लिश कंपलसरी ये होना चाहिए, ठीक है। क्लास 10 में मैथ और इंग्लिश से पास होना चाहिए, होना चाहिए। और जिसके पास मैथ और इंग्लिश नहीं है वो इसमें इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और इसके नीचे दिया गया है और स्पेशल प्रोविजन फॉर इंगेजमेंट ऑफ जीडीएस द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। और इसके नीचे है देखिए अदर क्वालिफिकेशन के अंदर क्या है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, बस केवल कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, मतलब कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। सर्टिफिकेट हो या ना हो ये मैंडेटरी नहीं है, और साइकिल चलाना तो सबको आता है। ये देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन क्राइटेरिया, मतलब सिलेक्शन क्या रहने वाला, कैसे होगा सिलेक्शन। यहाँ पर दिया गया है, ये देखो यहाँ पर दिया गया है ग्रेड पॉइंट मल्टीप्लाइकेशन फैक्टर। तो A1 के लिए 10 है, और A2 के लिए 9, B1 के लिए 8, B2 के लिए 7, C1 के लिए 6, C2 के लिए 5, D के लिए 4। और ग्रेड पॉइंट मल्टीप्लाइकेशन फैक्टर में है 9.5 है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से निकाल लेंगे। और यहाँ पर है नीचे क्या दिया गया है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है, देखिए दिया गया है मार्कशीट होना चाहिए क्लास 10 का, ठीक है। और आइडेंटिटी प्रूफ में होना चाहिए, चाहे आधार या पैन कार्ड या वोटर ID या फिर पासपोर्ट्स होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट में है PWD सर्टिफिकेट है, EWS सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट है। और डेट ऑफ बर्थ में प्रूफ में वही क्लास 10 में हो जाएगा, या आधार को उसमें हो जाएगा। और यहाँ पर दिया गया मेडिकल सर्टिफिकेट इशू बाई ए मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट। ये तो सिलेक्शन के बाद का प्रोसेस है, जब आपका सिलेक्शन होगा तब लगता है मेडिकल सर्टिफिकेट। और दिया गया है नीचे, बस यही इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर दिया गया है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड होंगे, JPG फॉर्मेट या JPEG फॉर्मेट दोनों। और यहाँ पर दिया गया कम से कम जो फोटोग्राफी का साइज होना चाहिए 50 KB तक होना चाहिए,
50 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर है जो सिग्नेचर का साइज रहने वाला वो 20 KB तक, 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या है, फीस क्या रहने वाली है, देखिए अगर SC और SC ST के लिए 0 रुपया, और जनरल के लिए जितने भी अदर लोग आते हैं उसके लिए 100 रुपया है। और यदि यदि वो फीमेल है तो उनके लिए किसी भी कास्ट से है तो उनका 0 रुपया लगेगा, 1 भी रुपया फीस नहीं है। ये फिर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।